नमस्कार। देखिए बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया था गोलीय पृष्ठों के द्वारा, और उसमें एक सूत्र हमने निकाला था। इस सूत्र n/b -1/u = n-1/r। एक क्वेश्चन भी कराया था। आज हम एक क्वेश्चन करा के फिर हम आगे की बातें बताते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि वाय में रखे किसी बिंदु स्रोत से, वाय में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश के किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है। ये गोलीय पृष्ठ है क्योंकि इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो धनात्मक दी हुई है, इस टाइप से। r बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इस पर, और इस पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। u बराबर है -100 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी। ये कांच है तो इसके लिए n बराबर 1.5, और ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, और ये हमें बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए सीधा सा सवाल है, r = +20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो ध्रुव है उसको हम 0, 0 मान के चलेंगे। हमें v निकालना है, तो n/b -1/u = n-1/r। तो ये 1.5, क्यों बस पहला माध्यम हवा है तो इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, b -1/-100 = 1.5 - 1/20। तो ये हो गया 1.5/b + 1/100 = 0.5/20। तो 1.5/b बराबर ये 5/200 माइनस 1/100, लघुत्तम ले लेंगे तो ये आएगा 100, 200, और ये हो जाएगा 5/2। तो 1.5/b बराबर, इसको हल करेंगे तो ये 3/200। तो v बराबर हो जाएगा 1.5 × 200/3। सॉल्व करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे v हमारा धनात्मक आया तो इससे स्पष्ट है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इसकी पीछे की साइड में बनेगा। हमने सीट में और भी क्वेश्चंस दिए हैं, और कुछ जब हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। अब बात आती है लेंस। लेंस क्या होते हैं? देखिए लेंसों में जो हमारा माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक पृष्ठ कम से कम वक्र हो। अगर दोनों पृष्ठ वक्र हैं तब भी लेंस बनेगा, और एक समतल है और एक वक्र है तब भी हमारा लेंस बनेगा। कम से कम एक तल है वो हमारा वक्र होना जरूरी है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी, लेंस दो पृष्ठ दोनों वक्र या एक वक्र तथा दूसरा समतल दो पृष्ठों समतल से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस। अब देखिए लेंस मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये अवसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं ये हम बाद में थोड़ा बताएंगे। दूसरा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, सारी लेंस, अपसारी लेंस। अब सबसे पहले बात आती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए पहले हम चित्र बता देते हैं तब उसके बाद परिभाषा बताते हैं। ये देखिए इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल है, इसको कहेंगे उभय उत्तल, उभय उत्तल लेंस। ये पारदर्शी माध्यम है, समांगी और पारदर्शी। एक है ये पहला पृष्ठ समतल है और दूसरा उत्तल है, तो समयोत्तल। समयोत्तल लेंस, या हम ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इस टाइप का लेंस भी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलते हैं इस टाइप से, इस टाइप से ये होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। लेकिन मोस्टली हम इन दो लेंसों का हम प्रयोग करते हैं, उस लेंस का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर प्रयोग में नहीं आता है। तो पहले दूसरे जो लेंस होते हैं उन्हें ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, दूसरे बाद वाले लेंस को हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पहले लेंस को हम बोलेंगे उभय उत्तल लेंस। अब इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी लेंस इस वजह से कहते हैं अपसारी लेंस कि जब इन पर किरणें आपतित होती हैं तो ये क्या करता है, किरणों को एकत्रित कर लेता है। किरणों को जब एकत्रित कर लेता है तो ये हमारा अपसारी लेंस कहलाता है, और जब किरणों को बिखेर देता है तो ये अपसारी लेंस कहलाता है। कौन सा? जो दूसरा लेंस होता है। तो परिभाषा इसकी ये होगी, वह लेंस जो समानांतर आने वाली किरणों को किसी बिंदु पर बिखेर देता है, वो एकत्रित कर लेता है, एकत्रित कर देता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। अब दूसरा जो लेंस आता है वो है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस
अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो देखिए कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, इस टाइप से। या ठीक, इसको बोलते हैं उभय अवतल लेंस, ये समयो अवतल लेंस, समयो अवतल लेंस, समयो अवतल लेंस। तो देखिए वे लेंस जो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं। उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए अवतल लेंसों से संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं आती हैं, जिनमें हमारा मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। से कुछ परिभाषा या कहिए टर्म्स। सबसे पहली बात आती है नंबर 1, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हम उभय उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो ये पहला पृष्ठ है क्योंकि किरणों को हम इधर से लेते हैं, तो इसका वक्ता केंद्र इधर होगा। इसी तरह ये दूसरा पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, इसका केंद्र इधर होगा। इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। इसी तरह से ये देखिए ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, इसका वक्ता केंद्र इधर C1, इसको वक्ता केंद्र C2। तो दोनों पृष्ठों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रकाशिक केंद्र।
प्रकाशिक, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम पतले लेंसों के लिए बात करेंगे, क्योंकि जो भी सूत्र है वो हमारे पतले लेंसों के लिए है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई भी किरण सीधी चली जाती है, इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस तरह से प्रकाशिक केंद्र इसमें यहाँ पर होगा, इस तरह से। पतले लेंसों में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई किरण सीधी गुजर जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें आता है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस का क्या मतलब है? प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। ये हमारा टर्म्स है तीसरा। देखिए, जैसे हम उत्तल लेंस लें और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, यहाँ से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। और ये यहाँ से जो दूरी होगी ये प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। इसी तरह से अगर अवतल लेंस की बात करें, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसको हम प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें ये धनात्मक होता है, इसमें ये ऋणात्मक होता है। तो इसकी दोनों की कंबाइंड परिभाषा क्या होगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण उत्तल लेंस में या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण। ठीक है, ये किसमें? अवतल लेंस में। ये अवतल लेंस में। लेंस से गुजरने के पश्चात
किरणें समानांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। इसको फिर एक बार समझ लो। देखिए इसमें क्या है, इस पर स्थित वह बिंदु से चलने वाली किरणें, इसमें जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। इसे उस बिंदु को हो जाती हूँ, उसे प्रथम फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी। अब ये दूरी इसमें ऋणात्मक होती है, इसमें धनात्मक होती है। अब इसी तरह से आता है द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस श्रेणी द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी एवं द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, या इसको मुख्य फोकस दूरी भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, किरणें समानांतर आ रही हैं, किरणें इधर से आ रही है, इधर से आ रही हैं, और ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारी द्वितीय फोकस दूरी। इसमें ये दूरी धनात्मक होगी और यही मुख्य फोकस दूरी है। इसी तरह से इसमें हम देखें, समानांतर किरणें आ रही हैं, लेंस से गुजरने के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये F2 O और ये F2। तो इसकी परिभाषा ये होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात लेंस से गुजरने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है। ये होगा हमारा अवतल लेंस में, उत्तल लेंस। या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस। उस बिंदु को प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस
फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमें लेंसों के बारे में आनी चाहिए। अब अगली वीडियो में हम आपको लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, पहले तो हम ये परिभाषित करेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं, फिर ये हमें बताएंगे कि लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उसमें किरण आरेख कैसे खींचते हैं। फिर हमारे आता है लेंस से संबंधित सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v, उस सूत्र का निबंध करेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो है वो खास बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छी तरह से करते रहना चाहिए, धीमे धीमे पढ़ाई करते रहना चाहिए। धन्यवाद।